है सर, लेकिन वो पर्सनल कंसल्टेशन की तरह लग जाएगा, इसीलिए हम पूछते नहीं है, बहुत है पूछने को। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक टॉपिक जो अपना फोर्थ हाउस का टॉपिक है ना, हम्म। अगर फोर्थ हाउस रिलेटेड कोई चीजें समझ में, बट ठीक है ना, हम सीखने ही बैठे, सीखो। अभी ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ठीक है। जब इसमें नेचुरल मैलेफिक, नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट बैठे फर्स्ट और फोर्थ में, अरे फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में, फोर्थ और टेंथ हाउस में नेचुरल बेनिफिक, ठीक है, ये प्लेनेट बैठे हो, ऐसे व्यक्ति को ना, आप देखोगे ऐसा व्यक्ति धर्म परायण होता है, धार्मिक चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेता है। दूसरा, जन कल्याण के कार्यों में रहता है। तीसरा, ये बहुत उत्साही होता है, आनंदी होता है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो उसका बुढ़ापा होता है ना, वो बहुत अच्छा बीतता है, बहुत अच्छा है। उसको ज्यादा स्ट्रगल, यानी कोई संघर्ष ही नहीं आता, बुढ़ापा जो उसका होता है बहुत पीस में जाता है। इसको बोलते हैं यव योग। कल वो मैडम पूछ रहे थे ना, शक्ति योग, वो हाँ योग, जी सर। तो ये एक योग है यव योग, कि सिर्फ प्लेनेट को देख के आप बोल दो, अभी उसमें आपको डिग्री कम्बस कुछ देखना नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आपको मेलिफिक प्लेनेट मिले, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बेनिफिक प्लेनेट मिले, एश्योरेंस दे दो सामने वाले को कि भाई पीछे की लाइफ है ना बहुत बढ़िया बीतने वाली है आपकी। सर ये एक ही कुंडली के बारे में बता रहे हैं ना कि आप मेलिफिक? सबकी कुंडली, कोई भी कुंडली उठा के देख लो। राइट। सर ऐसा तो नहीं अगर होगा ना ये कि खाली मैलिफिक या बेनिफिक होगा, वो तो मिक्स्ड ही होता है मोस्ट मोस्ट ऑफ द मेरे केसेस। में है ना, मेरे में है, मेरे मेरे में में भी है यहाँ सर। बेनिफिक है, मेरे में भी है यहाँ सर। बेनिफिक है। मेरे में भी है सर, यही तभी मैं पूछ रहा हूँ। आराम करो, फिर मजे करो, 500 रुपये मुझे क्रेडिट कर देना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और ये देखो, ये लग्न कुंडली तो देखो ही देखो, उसके साथ ना आप भाव चलित भी देखो, ठीक है। इस योग की पर्टिकुलर, जब मैं ये प्लेनेट कॉम्बिनेशन वाली बात करूँ ना, तो धन योग राजयोग की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे प्लेनेट्स की बात है कि भाई, जैसे अभी तो मैंने आपको ये समझाया कि भाई यहाँ 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 यहाँ, यानी जो हाउसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर ऐसा है कि एक दो तीन चार, यहाँ पे सारे प्लेनेट घुस गए आपके, तो उससे भी एक योग बनता है। फिर यहाँ 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 यहाँ, ये चार हाउस में सारे प्लेनेट है, यहाँ कुछ नहीं है, तो वो भी एक योग बनता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे हाउसेस के ऊपर मैं बताऊं ना, तो भाव चलित पे एक बार कंसीडर करो आप, क्योंकि हाउसेस पे डिपेंडेंट है ना, ये जो योग बन रहा है वो लग्न कुंडली में बन रहा है, वो तो ठीक ही है, वो तो फिर है ही है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा सुख। चलो दूसरा एक बता देता हूँ, अगर किसी को ये मैच नहीं हुआ तो दूसरा मैच कर लेना, ठीक है। बताओगे, रहने दो। हाँ हाँ सर, प्लीज बिल्कुल सर, प्लीज। बताइए सर बताइए। बताइए। प्लीज सर बताइए। प्लीज सर आप सब प्लीज। एडवांस था, बेसिक में ही सीखे, तो फिर मैं बाद में क्या सिखाऊंगा आपको, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी कुंडली का जो ये हाउस है ना, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये हाउसेस ना जीवन के उत्तरार्ध बोले गए, यानी आपका बुढ़ापा, ठीक है। जब इन हाउस में कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठ जाता है, ठीक है, आपका बुढ़ापा अच्छे से जाता है, कोई विघ्न नहीं होते, कोई परेशानी नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, शांति से चा, जीवन जीते हो आप, ठीक है। चारों में या सर किसी एक में, दो में? देखो अभी ये चार हाउसेस मैंने बता दी, मान जी लो चार में ये 9th और 10th में प्लेनेट बैठा है, 11 12 खाली है, कोई नहीं है। 9 जी 12 में दोनों में बेनिफिक प्लेनेट बैठे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक 100% रिजल्ट मिलेगा आपको इसका। अभी क्या है कि ठीक इन चार हाउस में दो मेलिफिक दो बेनिफिक है, तो फिर वो 50% रिजल्ट हो जाएगा। ठीक। सारे मेलिफिक है तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर अनइवन है, तीन अच्छे एक बुरा है, तो फिर 75% रिजल्ट मिलेगा। वो फिर लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। बट मुझे एक चीज ठीक। बताओ, आपने कोई कुंडली देखी, जुपिटर है यहाँ है, वीनस यहाँ है, ये खाली है, आप आंख बंद करके अभी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो भाई तू अभी चिंता मत कर, पीछे की लाइफ बहुत अच्छी है तुम्हारी।
कोई कष्ट नहीं होगा, बुढ़ापा अच्छे से जाएगा, बोल सकते हो ना सिर्फ इतना देखने के बाद। यस। और होगा ही होगा, बोल देना मेरे भरोसे, कोई और काट सर नहीं किसी सकता की इस बात। दृष्टि पड़ रही है मेलिफिक प्लैनेट पे मैलेफिक सर दृष्टि वो पड़ रही होगा है तो तो नहीं होगा क्या? क्या होगा? मैलेफिक होगा तो मेलिफिक नहीं प्ला होगा क्या? कष्ट होगा। नहीं, मेलिफिक प्लैनेट पे दृष्टि पड़ रही है अगर तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक। बेनिफिक प्लेनेट बैठा है ना, प्लेनेट को देखो, प्लेनेट कौन सा बैठा है। ठीक, ओके। नीच का हो या वक्त का कोई लॉजिक है सर इसके साथ में? शुभ ग्रह बैठना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, नीच उच्च अस्त सब भूल जाओ। ओके। ये सर नोमांश की कुंडली में देखा जाएगा क्योंकि ये आप एक एज के बाद के लग्न कुंडली। लग्न कुंडली। ठीक है, ठीक। एंड करें फिर क्लास को। जी सर, ठीक थैंक यू। सर। यस सर। और जानना है और नहीं सर सर, यहाँ तो अगर कभी खत्म ही नहीं होगा, बाकी आज छोड़ दीजिए। जी सर। क्योंकि क्या है ना, देखो मैं मल्टीपल चीजें एक ही क्लास में बता दूंगा ना, तो आपको भी वो रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगा, फिर आपको वापस से जी। रिकॉर्डिंग हाँ, देखना पड़ेगा। तो ये सही है, एक दो चीज ऐसे बता दूं तो आपको क्या ध्यान में रहेगा। अभी आज मैंने ध्यान कितनी में एक्स्ट्रा रहे। चीज बता दी। एक तो आपके घर के एंट्री के बारे में बताया, दूसरा वो यव योग बता दिया, ये बुढ़ापा कैसा जाएगा ये बता दिया। तो वो आप अ, दो तीन चीजें होगी ना तो आप समझ लोगे अच्छे से। ठीक है, यस। अभी नेक्स्ट हम मिलेंगे फ्राइडे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, फिफ्थ हाउस है। ठीक है, फिफ्थ हाउस को लेके बात करेंगे। जिसका फिफ्थ हाउस अच्छा होता है उसको जीवन में सारी खुशियां मिलती है, जिसका फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं होता उसको जीवन में बहुत कष्ट मिलता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस किस चीज का है? पूर्व पुण्य भाव। ठीक है, पूर्व पुण्य कर्म, पुण्य लगा दिया लोगों ने। बाकी मैंने देखा है काफी केसेस में ऐसा कि जिसका फिफ्थ की दशा चल गई रोड पे आ गया। क्यों ऐसा हुआ? पूर्व कर्म। जिसकी फिफ्थ की दशा चल गई रोड से सीधा अंबर पे पहुंच गया। क्यों ऐसा हुआ? पूर्व कर्म। हम देखते हैं ना आजकल सोसाइटी में कि भाई ये व्यक्ति मेरे साथ ही पढ़ रहा था, इससे 1000 गुना ज्यादा स्किल मेरे पास है, बट वो मेरे से आगे है। क्यों है? पूर्व कर्म। ठीक है, तो जब भी फिफ्थ लॉर्ड की दशा आएगी आपको पता चल जाएगा आपने आपकी प्रीवियस लाइफ में क्या किया है। ठीक है, सर ऐसा कुछ है क्या कि अगर उच्च का कोई घर ग्रह बैठा हुआ हो या फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग हो तो ये भी समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ अच्छे काम किए हैं, हाँ तभी ना, तभी वही वो तो मैं उच्च बोल का या